नमस्ते बालाजी हिंदी तारों में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 8 मई यानी आज से लेके 14 मई तक जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्स आउट रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को देख लेते हैं। कैप्रिकॉन आपके पर्सन की करंट एनर्जी 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में है। आपके पर्सन 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हो सकता है कैप्रिकॉन आप लोगों में बात नहीं हो रहा है। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। जस्टिस 8 ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स के साथ आपके पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में है ऐसा लग रहा है। ये इंसान आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इनका दिल टूटा हुआ है, दर्द है, दुखी है। किसी थर्ड पर्सन की वजह से आपने शायद इनको धोखा दिया है, लेकिन ये आपसे जुड़ना चाहते हैं। 24/7 ये आपके बारे में सोच रहा है। ये खुद से सोच से बाहर बिल्कुल भी नहीं आ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी है, किसी और के लिए आपने उनको जेल में भी डाला होगा, लीगल एक्शन भी लिया होगा, तो भी ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है और आपसे बात करने के बारे में सोच रहा है कि आपने इनके साथ ऐसा क्यों किया है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है कैप्रिकॉन। और आपने रिश्ता बैलेंस करने की भी कोशिश नहीं की, किसी और के लिए आपने उनको छोड़ दिया। जो लोग लीगल बैटल में नहीं गए तो किसी और के लिए आपने उनको इग्नोर किया, उनसे बात करना बंद कर दिया। आपने कोई कोशिश नहीं किया कि रिश्ता बैलेंस हो, लेकिन ये तो आपको नहीं भूल पा रहे हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी कैप्रिकॉन दी प्रिंसेस ऑफ कप्स के एनर्जी में हुआ। व्हील ऑफ फॉर्चून के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहे हैं। जजमेंट, स्ट्रेंथ एंड 6 ऑफ कप्स के साथ ऐसा लग रहा है कि आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को इनहैंस कर रहे हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया किसी और की वजह से, क्योंकि एनर्जी वाइज और साउथ रहते हैं। तो आप भी उनको याद तो कर रहे हो, आप भी यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो कि रिश्ता जुड़ जाए। आप उनके साथ बिताया हुआ हर एक पल को याद कर रहे हो, लेकिन आप अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो। ये आप उनको दिखाना नहीं चाहते हो कि आप क्या महसूस कर रहे हो, आपके दिल में क्या गुजर रहा है, आप कितनी तकलीफ में हो, आप उनको कितना मिस कर रहे हो। ये आप बिल्कुल भी उनको नहीं दिखाना चाहते हो। उल्टा आप अपना इमोशन को कंट्रोल करके हिम्मत के साथ आप खुद को रोक के रखा है आपने, और यूनिवर्स से प्रेयर कर रहे हो कि रिश्ता जुड़ जाए। आप किसी लियो के साथ डील कर सकते हो, कोई लिब्रा हो सकता है आपके पर्सन। देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है कैप्रिकॉन। लवर्स का कार्ड आए हैं, लवर्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में आया है। आपके पर्सन क्या चाहते हैं
लवर्स के कार्ड आए हैं उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। फोर ऑफ सोर्स, नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द एम्प्रेस के साथ आपके पर्सन चाहते हैं कि आप रिश्ते के भी है अपने रिश्ते के लिए कोई निर्णय ले। यूं दूर से उनको आप परेशान कर रहे हो, अट्रैक्ट कर रहे हो। आप देखने के लिए तो लोगों को ये दिखाई दे रहा है कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उनको लग रहा है, लेकिन ये इंसान इंतजार कर रहा है। हो सकता है कि ये बहुत दिनों से आपके साथ रिश्ते में थे, अभी आपने किसी और के लिए उनको धोखा दे दिया। प्यार, अट्रैक्शन सब कुछ है, लेकिन आपने उनको इग्नोर करना शुरू कर दिया है और दूर से आप उनको अट्रैक्ट भी कर रहे हो। तो ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में कोई एक्शन ले, कोई भी एक डिसीजन लीजिए जो रिश्ते के लिए सही है, सबके लिए सही है, लेकिन आपको डिसीजन लेना चाहिए। यूं चुप रह के बैठना नहीं चाहिए। आप किसी लियो, किसी लिब्रा, किसी जेमिनाई के साथ भी डील कर सकते हो। लियो, लिब्रा एंड जेमिनाई जो है ये हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, किंग ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। आप क्या चाहते हो, किंग ऑफ कप्स उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द मून, सिक्स ऑफ सोर्ड्स एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है टेन ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है आप उनसे ये उम्मीद कर रहे हो कि इन्होंने आपसे झूठ कहा था, या फिर आपने उनसे झूठ कहा था, आपने उनसे बातें छुपाई, आप सही निर्णय नहीं लिए, आप रिश्ते से मूव ऑन कर गए, जिसकी वजह से आप अभी अपनी एनर्जीज को बैलेंस कर रहे हो, आप चुप हो। या फिर इन्होंने पहले आपके साथ ऐसा किया था, क्योंकि ये पास्ट ट्रॉमा को भी दिखा रहा है कि पास्ट में कभी इन्होंने आपके साथ गलत किया था। तो अभी इसीलिए आप चुप हो और आप चाहते हो कि ये अपनी गलती को सुधारे, ये थोड़ा सा सोच समझ के आगे बढ़े, जो रिश्ते के लिए सही है वो करे, परेशान होके परेशानी देख के ऐसा ना करे। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया है तो इनको एक सही निर्णय के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपके साथ भी रिश्ता रखेंगे और कहीं और भी रिश्ता रखेंगे। इसीलिए आप चुप हो और आप चाहते हो कि ये सही निर्णय ले, झूठ ना बोले, झूठ से बाहर आए, एक सही निर्णय को लेके आगे बढ़े और जो भी गलती हुआ था उसको ये सुधारे। हो सकता है आप इनके साथ पारिवारिक रिश्ते में हो और इन्होंने ही आपको धोखा दिया किसी और के लिए। देख लेंगे आउटकम क्या आता है कैप्रिकॉन। टेम्परेंस, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। टेम्परेंस के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द लवर्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स। बहुत सारे लोगों के रिश्ते में बच्चे भी इन्वॉल्व है, शादी वाला रिश्ता है और आपने किसी और के लिए शादी को इग्नोर किया। लवर्स के कार्ड ना 2 टाइम्स आया है, पहले भी लवर्स के कार्ड आए थे, अगर आपको पता है, देखा है आपने, याद है तो लवर्स के कार्ड पहले भी आया था।
ऐसा लगता है कि आपके रिश्ते की आउटकम जो है बहुत समझदारी से लिया जाएगा। बहुत समझदारी से आप लोग निर्णय लोगे। 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं क्योंकि ये चीजें बहुत दिनों से चल रहा था। इस रिश्ते में थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से रिश्ता खराब जो है ना, ये बहुत महीनों से चल रहा है और इस तरीके से ही चले जा रहा है। अब आप लोग एक काम जरूर करोगे इस हफ्ते, आप लोग एक सही निर्णय लोगे और इस रिश्ते में एक स्टेबल सिचुएशन को क्रिएट करने की कम से कम कोशिश करोगे पेशेंस के साथ। पहले आप लोग बहुत ज़्यादा इम्पेशेंस हो रहे थे, अभी आप दोनों ही एक दूसरे के साथ जुड़ना चाहते हो, लेकिन कुछ-कुछ कंडीशन आपके हैं। लेकिन कंडीशन तभी ये काम करेगा जब दूसरे पर्सन उस कंडीशन को मानेगा, लेकिन शायद नहीं मानेगा, लेकिन फिर भी इस रिश्ते में एक निर्णय लिया जाएगा, रिश्ता स्टेबल होंगे, पेशेंस के साथ आप लोग रिश्ते को निभाओगे और एक नई शुरुआत करने की कोशिश करोगे। कोई है जो दूसरे पर्सन से माफ़ी माँगेगा, ये कैप्रिकॉर्न आप भी हो सकते हो, आपके पर्सन भी हो सकता है। बच्चे रिलेटेड है ना, बच्चे के लिए आप लोग ये सैक्रिफाइस आप लोग करोगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है रिमेन पॉजिटिव, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिए, नेगेटिव चीज़ें सोचिए ही नहीं, नेगेटिव तरीके से सोचिए नहीं कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है, ऐसा सोच के आगे बढ़िए। दूसरा, नो नीड टू वरी, चिंता आप करने से कुछ नहीं होगा, चिंता अगर आप कर रहे हो, आपकी चिंता से कुछ नहीं होगा, जो यूनिवर्स करेंगे वही होंगे, इसलिए चिंता मत कीजिए और यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, जो आपके लिए सही होगा वो ज़रूर होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।